गंदगी ज्यादा है। गंदगी ज्यादा है, बहुत है गंदगी। सफाई है, सफाई ना, बहुत है गंदगी, बहुत गंदगी। गंदगी बहुत है। ये तिगरी धान और गंगा घाट, तिगरी धान। बताइए गंदगी है यहाँ पे या नहीं है? है गंदगी, गंदगी है गंदगी है यहाँ पे या नहीं है? गंदगी लेके उजड़ने के बाद की जो तस्वीरें आपको दिखेंगी, आप एकदम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा चारों तरफ एकदम गंदगी का माहौल बना हुआ है। इस पे कोई भी कदम एकदम उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो किसान हैं वही अपनी ज़मीन को खुद एकदम साफ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बात कर लें, प्रशासन इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ किस साइड में भी आप देखेंगे, चारों तरफ से किसी भी साइड में आप देखेंगे एकदम गंदगी का माहौल बना हुआ है। हमारे देश के अंदर पीएम वादा करते हैं कि हमारे देश के अंदर प्लास्टिक एकदम पिन्नी एकदम बैन है, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर पिन्नी बैन है तो ये पिन्नी कहाँ से आ गई है? ये उड़ के तो पिन्नी आई नहीं है। आप किसी भी चीज़ को आप सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जी को तो आप स्वस्थ एकदम साफ रख दीजिएगा, क्योंकि मेले को हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, पर भी पड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन सफाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ किस तरफ भी आप देखेंगे एकदम गंदगी का माहौल बना हुआ है। यदि ऐसे ही चलता रहेगा, पिन्नी देखिएगा इतनी यहाँ पे पिन्नी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाता है। गंदगी में भी जब गंदगी को उठाते हैं, आग लगाते हैं, तो पुलिस वाले पकड़ के और ले जाते हैं। आपको ही जी पकड़ के लेके कल ले गए, बांध के ले गए, हम तो भाग गए नूकू। यानी कि आप ही का ये जंगल है और आप ही को पुलिस वाले जी पकड़ के ले जाते हैं। बताइएगा, ये साधारण किसान यदि अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनको जो काम करने का उसी को नहीं करेंगे, अपने खेत को ये साफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो इनकी फसल होती है उन्हीं से कुछ उगा करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? गंगा तिगरी घाट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, हज़ारों बीघे का एक जंगल है। मैं पीछे रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से पीछे को दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे हज़ारों बीघे का एक जंगल है, लेकिन किसानों से बात करते हैं, देखिए पूरी इस तरह से एकदम गंदगी का माहौल बना हुआ है। खा कर एकदम छोड़ गए हैं, पूरा एकदम किसानों के सिर पे एकदम छत्ता सा छोड़ गए हैं, नहीं तो इनसे कुछ हो पाता है। पूरे 2-3 दिन से यहाँ पे सफाई की जा रही है, लेकिन किसान ही कर रहे हैं। जो मेला समिति है वो आखिर कहाँ पे है? पैसा तो आपने बताया कि इतने रुपए का टेंडर उठ गया है, वो आखिर पैसा गया कहाँ पे है? किसके पेट में बढ़ गया पैसा? भ्रष्टाचार की पूरी भेंट में पूरे पैसे को चढ़ा दिया गया है। इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो किसान की आप ज़मीन लेते हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप काम नहीं करते हैं। पूरी गंदगी का माहौल बना रहता है, लेकिन आप ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? थोड़े से और किसान हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से क्या हुआ। अपना नाम बताइए भैया जी। इमरान जी, क्या बीघे ज़मीन गई आपकी मेले में? 10 बीघे। 10 बीघे। तो आपको भी नुकसान हुआ होगा जी। कितना नुकसान हुआ होगा? 60-70 हज़ार का। 60-70 हज़ार रुपये। और जो आपने जो मेला समिति है उनसे कुछ शिकायत विकायत की है ना? इसकी कोई शिकायत की मान्यता नहीं होती जी। मान्यता नहीं होती, कोई सुनता है नहीं जी। वारंट आ गया जी हमारे पहले, मतलब वो क्या बोले है किसान, मतलब क्या बोला है, गन्ने का गन्ना आप सफा कर दो। हाँ, गन्ना सफा कर दो इसका। और बूझेंगे यहाँ पे बहुत ही दुख में यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि मेले से करोड़ों रुपए का टेंडर उठता है, लेकिन बात कर ले यहाँ पे सुविधा की कुछ भी नहीं मिल पाती है। पहले हमने अधिकारियों से बात की थी 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि आपके मेले को एकदम बढ़िया तरीके से बनाया गया है। क्या इतने बढ़िया तरीके से मेले का डिजाइन किया गया था? मेला उजड़ने के बाद आखिर जो सुविधा आपको किसान को देनी चाहिए थी, मजदूर को देनी चाहिए थी, वो आप क्यों नहीं दे पाते हैं? एक मजदूर किसान है, बड़े बूढ़े हैं, उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा अली वारिस जी, कितने बीघा जमीन है आपकी यहाँ पे मेले में? लौंडे की है। तो आप क्या दिन से यहाँ पे सफाई कर रहे हैं इसकी? हम तो कई दिन से कर रहे हैं। कई दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो मेला है उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे? ना, कुछ नहीं किया। ईद के नोटिस और आए हम पे, ईद के नोटिस आए कम 1 महीना पहले। नु काटो खाली करो, कहीं भी डालो गन्ने को, अपने कहीं भी डालो, कहीं भी डालो। तो वो गन्ना यानी कि कितनी कीमत में बिका? जी हमारा गन्ना बिका कम 180, 150, 350 का रेट, 450 का रेट मिलता हमें। इतनी तो लागत आ जाती है, उससे ज्यादा लागत आ रही है जी। लेकिन अब बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर गया, बिल्कुल फ्री गया, कुछ भी पैसा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बताइएगा, आप तो कहते हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए हमने मेले में खर्च कर दिए हैं। किसको मेले में आपको पैसा देने की ज़रूरत है? उसको तो आप कुछ नहीं दे पाते हैं। क्या अधिकारी लोग उसको अपनी जेब में अपनी जेब गर्म कर 9-11 हो गए हैं? यहाँ पे सख्त ज़रूरत है काम की, इस गंदगी को हटाने की, लेकिन अब गंदगी का इतना माहौल है। मेला उजड़ा है, लेकिन उजड़ने के बाद इतना यहाँ पे गंदगी का प्रकोप बना हुआ है। आप देखेंगे, मेले में आएंगे इस टाइम जहाँ पे मेले से आप गए थे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
कूड़ी सी लगी हुई है पूरी, यहाँ से ही बीमारी निकलेगी, वो गाँवों में घुसेगी और जो गरीब होते हैं उन्हीं को गंदगी का माहौल लगकर उस बीमारी से उनको ही भय होगा, उनको ही नुकसान होगा, किसी बड़े आदमी को नुकसान नहीं होगा। क्यों? आखिरकार जो बड़े बड़े अधिकारी हैं मेले में आते उजड़ गया है, लेकिन गंदगी अभी काफ़ी बनी हुई है, लेकिन इस पर भी बहुत चिंता की ज़रूरत है क्योंकि गंगा घाट पर इतनी गंदगी क्यों है? आखिर गंगा घाट को साफ रखा जाता है लेकिन अभी गंदगी का माहौल काफ़ी बना हुआ है। मेला एकदम उजड़ सा गया है, कुछ भी मेले में नहीं बचा है। जो भी बताते चले, जिस दिन से यहाँ पे परवी पड़ी थी उसी दिन से मेला उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, पूरी हम लाइव अपडेट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त।